उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। यूपी के मदरसों में सर्वे पर सियासी बवाल हो गया है। एसपी सांसद एसटी हसन ने सर्वे का विरोध किया है। मदरसों में सर्वे की जरूरत नहीं है, यह कहा है एसटी हसन ने। मदरसों में ना कभी AK-47 निकली ना बम मिले, यह कहा एसटी हसन ने। मदरसों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यूपी के मुरादाबाद से एसपी के सांसद हैं एसटी हसन, और यूपी सरकार क्योंकि अब मदरसों का सर्वे करवा रही है, इसको लेकर उन्होंने विरोध किया है। मदरसों को बदनाम करने की साजिशें बहुत दिन से चल रही। मदरसा हमारे यहाँ एजुकेशन का एक मीडियम हुआ करता था। हिंदू भाई भी मदरसों में पढ़ा करते थे, बड़े बड़े लोगों ने मदरसों में तालीम हासिल करी। तो मदरसों के अंदर आज तक मेरा ये चैलेंज है, ना तो कोई कभी AK-47 निकली, ना बम निकले, ना बारूद निकला। बदनाम करने की साजिशें बराबर चलती, क्योंकि सियासत इतनी गंदे मोड़ के ऊपर है कि हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी किसी बात में सियासत ही नहीं हो रही है। मदरसों का सर्वे करा रहे हैं तो सरकार का अगर ये राइट है और वो खुलूस नीयत से करा रहे हैं, अगर उनकी नीयत सही है और नीयत इस बात की है कि मदरसों को अपलिफ्ट करेंगे, उनको एड देंगे, उनको पैसा देंगे, उनके टीचर्स की तनख्वाहें देंगे, तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मदरसों के अंदर बिना वजह के ऐप निकाल के और मदरसों को बंद करने की साजिश की गई, तो हमें बहुत बड़ा एतराज़ है। मदरसे ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बीच में लाके हिंदू मुसलमान की सियासत की जाए। और सर्वे को लेकर उलेमाओं की बैठक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने की है बैठक पर रोक लगाने की मांग। मदरसों में कुछ गलत नहीं तो सर्वे से डर क्यों, ये कहा है MRM ने। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो सर्वे से डर क्यों रहे हैं। 18 सितंबर को मदरसा संचालकों की देवबंद में बैठक होनी है और इस पर रोक लगाने की मांग की है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने। मदरसों से निकलते हैं नफरत भरे बयान, ये कहा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने। देखिए, जब मदरसे के सर्वे का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है तो विरोध क्यों? तो इससे साबित हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं मदरसों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, जो है सर्वे से डर रहे हैं। अरे भाई, अगर मेरे घर में कोई 2 नंबर का माल नहीं है या 2 नंबर का कार्य नहीं होता तो मेरे घर का सर्वे कोई भी कर सकता है, आपके घर का सर्वे कर सकता है। तो इन्हें सर्वे से क्यों आपत्ति है और क्यों डर है? इससे साबित हो गया साहब कि ज़रूर कहीं ना कहीं 100% मदरसों के अंदर गड़बड़ है। किस तरह का गड़बड़ मदरसों में होगा? आप खुद मुस्लिम हैं, मदरसों की संस्कृति को आप जानते होंगे, आपने मदरसों को देखा भी होगा, तालीम भी शायद ली होगी। आपको क्यों लगता है कि मदरसों में गड़बड़ है और सर्वे कराने की ज़रूरत सरकार को? देखिए, मदरसों के अंदर जो पढ़ाई जाती है, इस्लामिक कट्टरवाद की पढ़ाई जाती है। जैसे जो बादशाह हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है, भारत देश को बर्बाद करने का काम किया है, जैसे औरंगजेब हुआ और आपका मोहम्मद बिन कासिम हुआ, इस तरह के जितने हैं, इनको जो है हीरो बना के पढ़ाया जाता है मदरसों के अंदर। तो और उनके रहमत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं, जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया है, भारत पे हमलावर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो है हीरो बना करके मदरसे में पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, मदरसों में जो पैसा आता है वो इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार मांग रही है कि भाई आय व्यय का भी वो होना चाहिए, आय कहाँ से होती है, खर्च कैसे होता है, और कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने मुलाजिम हैं, यानी कि उसमें जो उस्ताद वगैरह हैं, टीचर हैं, कितने हैं, तो कहाँ से इनका खर्चा आता है, कैसे होता है। सर्वे इस चीज़ का है, तो इनको क्यों डर हो रहा है?